अगर आज तुम्हें अपने धर्म पर गर्व है तो सोचो, उसे बचाने के लिए किसने प्राण दिए। जब तलवारें आस्था को कुचल रही थीं, तब एक सिर ऐसा भी था जो झुकने को तैयार नहीं था। इन शब्दों में छिपी है एक ऐसी कहानी जो केवल एक व्यक्ति की जीवन गाथा नहीं, बल्कि सत्य, साहस और मानवता का एक जीवंत दस्तावेज है। यह कहानी है सिख पंथ के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी की, जिन्हें इतिहास हिंद की चादर के नाम से पुकारता है। उनकी गाथा केवल सिख समुदाय तक सीमित नहीं, बल्कि यह हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाता। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं एक ऐसी कथा जो इतिहास की रगों में बहती है। यह उन किस्सों में से है जो समय के साथ मिटते नहीं, बल्कि अमर हो जाते हैं। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी आत्मा की कहानी में जिसने धर्म, मानवता और न्याय के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। यह है कथा हिंद की चादर, श्री गुरु तेग बहादुर जी की। इतिहास का आकाश अनगिनत सितारों से सजा है। कुछ सितारे चमकते हैं और धीरे धीरे धुंधले पड़ जाते हैं, पर कुछ ऐसे भी हैं जो युगों युगों तक अपनी रोशनी से मानवता का मार्गदर्शन करते हैं। श्री गुरु तेग बहादुर जी ऐसे ही एक अमर प्रकाश पुंज थे। वे एक संत थे जिनकी वाणी में शांति थी। वे एक योद्धा थे जिनके हृदय में साहस था, और सबसे बढ़कर वे एक ऐसी महान आत्मा थे जिन्होंने धर्म और मानवता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्हें कहा गया हिंद की चादर, क्योंकि उन्होंने न केवल सिख पंथ बल्कि समूचे हिंदुस्तान की आस्था और संस्कृति को अपने बलिदान से संरक्षित किया। आज हम आपको ले चलते हैं उस महान जीवन की कहानी में। यह एक ऐसी कहानी है जो सत्य, बलिदान और मानवता की जीत का गीत है। 1 अप्रैल सन 1621 पंजाब की पवित्र धरती श्री अमृतसर साहिब गुरु के महल में एक बालक ने जन्म लिया। उनके पिता थे सिख पंथ के 6ठे गुरु, गुरु हरगोबिंद साहिब जी, जिन्होंने सिख समुदाय को भक्ति और शक्ति का अनूठा संगम सिखाया था। उनकी माता थीं माता नानकी जी, जिनका प्रेम और करुणा इस बालक के जीवन का आधार बनी। इस बालक का नाम रखा गया त्यागमल। त्यागमल नाम ही उनके जीवन का सार था। त्याग में वह वैराग्य छिपा था जो उनके स्वभाव का हिस्सा बनने वाला था। मल्ल में वह सौम्यता थी जो उनकी हर मुस्कान में झलकती थी। बचपन से ही उनकी आंखों में एक गहराई थी। उनके स्वभाव में एक शांति थी। वे न तो सांसारिक सुखों में रमते थे, न ही वैभव की चमक उनकी नजरों को भटकाती थी। उनकी मुस्कान में करुणा थी और उनके शब्दों में सत्य। गुरु हरगोबिंद साहिब जी एक योद्धा संत थे। उन्होंने सिख पंथ को न केवल भक्ति का मार्ग दिखाया, बल्कि अन्याय के खिलाफ हथियार उठाने का साहस भी सिखाया। उनके नेतृत्व में सिख समुदाय ने कई युद्ध लड़े जो धर्म और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए थे। माता नानकी जी की गोद में त्यागमल ने प्रेम और करुणा का पाठ पढ़ा। उनकी मां ने उन्हें सिखाया कि सच्चा धर्म वही है जो दूसरों के दुख को अपना समझे। बालक त्यागमल की शिक्षा दीक्षा किसी राजकुमार से कम नहीं थी। उन्हें गुरबाणी का गहरा ज्ञान दिया गया। संस्कृत, फारसी, ब्रजभाषा और विभिन्न शास्त्रों का अध्ययन कराया गया। लेकिन यह केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं था। उन्हें युद्ध कौशल में भी पारंगत किया गया। तलवारबाजी, घुड़सवारी, धनुष बाण और अन्य अस्त्र शस्त्रों की कला में वे निपुण थे। कहते हैं उनकी तलवार की एक झलक ही शत्रुओं के मन में भय पैदा करने के लिए काफी थी। त्यागमल का बचपन गुरु के महल की पवित्रता में बीता। वहां गुरबाणी की मधुर ध्वनियां गूंजती थीं। गुरु हरगोबिंद साहिब जी के युद्ध कौशल और भक्ति के किस्से उनके कानों में पड़ते थे। माता नानकी जी की कहानियां उन्हें सिखाती थीं कि सच्चा योद्धा वही है जो अपने मन को जीत ले। इस माहौल में त्यागमल का व्यक्तित्व गढ़ा गया। उनकी आंखों में एक स्वप्न था, एक ऐसी दुनिया का जहां सत्य और न्याय का बोलबाला हो। कहते हैं जब वे मात्र 14 वर्ष के थे, तभी उन्होंने अपने पिता गुरु हरगोबिंद साहिब जी के साथ मुगलों के खिलाफ युद्ध लड़ा। यह युद्ध केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं था, बल्कि धर्म और स्वतंत्रता की रक्षा का एक संकल्प था। उस समय मुगल शासकों की ताकत अपने चरम पर थी और सिख समुदाय को बार बार उनके अत्याचारों का सामना करना पड़ता था। युद्ध के मैदान में बालक त्यागमल ने ऐसी वीरता दिखाई कि हर कोई दंग रह गया।
उनकी तलवार ने शत्रुओं को भयभीत किया और उनकी शांति ने मित्रों को आश्चर्यचकित किया। उनकी तलवार की गति ऐसी थी मानो वह हवा से बातें कर रही हो। उनकी घुड़सवारी में एक राजसी ठाठ था और उनके धनुष से छूटा हर बाण निशाने पर लगता था। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक थी उनकी शांति। युद्ध के बीच भी उनके चेहरे पर एक गहरी स्थिरता थी, मानो वे केवल शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से भी लड़ रहे हों। इस युद्ध में उनकी वीरता को देखकर उन्हें एक नया नाम मिला, तेग बहादुर, यानी तलवार के धनी, वीर योद्धा। तेग का अर्थ था तलवार और बहादुर उनके अदम्य साहस का प्रतीक था। यह नाम केवल एक उपाधि नहीं था बल्कि उनके जीवन के मकसद का प्रतीक था। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। उनके जीवन का असली मकसद अभी सामने आना बाकी था। युद्धों में भाग लेने के बाद एक समय ऐसा आया जब त्यागमल का मन सांसारिकता से विरक्त हो गया। युद्ध की हिंसा, जीत की खुशी, हार का दर्द, यह सब उनके लिए क्षणिक लगने लगा। उनकी आत्मा कुछ और खोज रही थी, कुछ गहरा, कुछ शाश्वत। युद्धों के बाद त्यागमल ने एकांत चुना। वे बाबा बकाले के पास एक गांव में बस गए। वहां उन्होंने दिन रात प्रभु भक्ति में लीन रहना शुरू किया, गुरबाणी का चिंतन किया, आत्मा और परमात्मा के बीच के रिश्ते को समझने की कोशिश की। यह वह दौर था जब उनकी आंतरिक यात्रा ने उन्हें एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। बाबा बकाले में उनके दिन सादगी में बीतते थे। वे एक छोटे से कमरे में रहते थे जहां दीपक की मध्यम रोशनी में वे गुरबाणी का पाठ करते थे। उनका मन सवालों से भरा था। जीवन का असली मकसद क्या है? सुख दुख, युद्ध शांति, यह सब तो आते जाते हैं, लेकिन वह क्या है जो कभी नहीं मिटता? इस खोज में उन्होंने गुरबाणी को अपना साथी बनाया। उन्होंने कई भजन रचे जो आज भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज हैं। उनकी वाणी ऐसी थी मानो हर शब्द में ईश्वर का आलोक बिखर रहा हो। उनके भजनों में वैराग्य था, प्रेम था और एक गहरी शांति थी। वे लिखते हैं कि सच्चा सुख बाहर की चीजों में नहीं बल्कि आत्मा के परमात्मा से मिलन में है। उनके भजन न केवल भक्ति का मार्ग दिखाते थे बल्कि जीवन की नश्वरता को भी उजागर करते थे। इस एकांत में वे न केवल अपने मन को शांत करते थे बल्कि उस शक्ति को भी जागृत करते थे जो उन्हें भविष्य में सिख पंथ का नेतृत्व करने के लिए तैयार कर रही थी। बाबा बकाले में बिताए ये वर्ष उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव थे, जहां उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को संन्यास और चिंतन के माध्यम से और गहरा किया। सन 1664 में सिख पंथ के लिए एक नया अध्याय शुरू हुआ। 8वें गुरु गुरु हरकृष्ण साहिब जी ने अपने नश्वर शरीर को त्यागने से पहले एक संदेश दिया था। उन्होंने कहा था, बाबा बकाले। यह संदेश सिख समुदाय के लिए एक पहेली बन गया। इसका अर्थ था कि अगला गुरु बाबा बकाले में मिलेगा, लेकिन वहां कई साधु और संत रहते थे। सिख संगत में उत्सुकता थी। कौन होगा वह जो पंथ का नेतृत्व करेगा? उस समय बाबा बकाले में कई लोग गुरु बनने का दावा कर रहे थे। कुछ ने अपनी सिद्धियां दिखाकर संगत को प्रभावित करने की कोशिश की, लेकिन सच्चा गुरु वही होता है जिसका हृदय निर्मल हो, जिसका जीवन सत्य और सेवा से भरा हो। गुरु तेग बहादुर जी उस समय बाबा बकाले में एकांत में रह रहे थे। वे किसी भीड़ का हिस्सा नहीं थे, न ही उन्होंने कभी गुरुपद की इच्छा जताई थी। लेकिन सत्य का प्रकाश छिप नहीं सकता। एक सिख भक्त माखन शाह लुभाना ने गुरु की खोज में बाबा बकाले पहुंचने का फैसला किया। माखन शाह एक व्यापारी थे जिन्होंने समुद्र में तूफान के दौरान गुरु की याद की थी। उन्होंने प्रण लिया था कि यदि वे बच गए तो गुरु को 1000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट करेंगे। बाबा बकाले पहुंचकर माखन शाह ने कई साधुओं से मुलाकात की, लेकिन कोई भी उनके मन को सच्चा गुरु नहीं लगा। आखिरकार उनकी मुलाकात गुरु तेग बहादुर जी से हुई। गुरु जी उस समय अपने छोटे से कमरे में ध्यानमग्न थे। माखन शाह ने उनके सामने 500 स्वर्ण मुद्राएं रखीं। गुरु जी ने शांत स्वर में कहा, माखन शाह, तुमने तो 1000 मुद्राओं का वादा किया था। माखन शाह चौंक गए। उन्हें एहसास हुआ कि गुरुजी को उनके मन की बात पता थी। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। माखन शाह ने तुरंत गुरुजी के चरणों में सिर झुकाया और जोर जोर से पुकारा, गुरु लाधो रे, गुरु लाधो रे। गुरु मिल गए, गुरु मिल गए। उन
उनकी यह पुकार बाबा बकाले की गलियों में गूंज उठी। सिख संगत इकट्ठा हो गई। गुरु तेग बहादुर जी को सिख पंथ का 9वां गुरु घोषित किया गया। लेकिन गुरु पद केवल एक उपाधि नहीं था, यह एक जिम्मेदारी थी। यह एक ऐसा दायित्व था जो उन्हें इतिहास के पन्नों में अमर करने वाला था। गुरुजी ने इस जिम्मेदारी को पूरे मन से स्वीकार किया। उन्होंने संगत को संबोधित करते हुए कहा, गुरु का स्थान सत्य और सेवा का स्थान है। यह वह मार्ग है जो हमें परमात्मा तक ले जाता है। गुरु बनने के बाद गुरु तेग बहादुर जी ने भारत के विभिन्न हिस्सों की यात्राएं शुरू की। पंजाब, हरियाणा, बिहार, बंगाल, असम। उनकी यात्राएं केवल भौगोलिक नहीं थीं, वे एक मिशन थीं। वे जहां भी गए, लोगों को प्रेम, करुणा और सत्य का संदेश दिया। उन्होंने सिख समुदाय को संगठित किया, गुरुद्वारों का निर्माण करवाया और गुरबाणी के प्रचार प्रसार को बढ़ावा दिया। उनकी यात्राओं का उद्देश्य केवल धार्मिक प्रचार नहीं था, वे समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करना चाहते थे। उस समय भारत में जात पात, अंधविश्वास और सामाजिक असमानता अपने चरम पर थी। गुरुजी ने लोगों को सिखाया कि सभी मनुष्य एक ही परमात्मा की संतान हैं। उन्होंने कहा, न कोई हिंदू, न कोई मुसलमान। यह संदेश उस समय की सबसे क्रांतिकारी आवाज थी। उनकी यात्राओं में वे गांव-गांव गए, गरीबों के साथ बैठे, उनके दुख सुने, अमीरों को सादगी का पाठ पढ़ाया। उन्होंने गुरुद्वारों को न केवल पूजा का स्थान बनाया, बल्कि सामुदायिक केंद्र भी बनाया, जहां लोग एक साथ भोजन करते थे, चाहे वे किसी भी जाति या धर्म के हों। इस दौरान उन्होंने आनंदपुर साहिब की स्थापना की, जो बाद में सिख पंथ का एक प्रमुख केंद्र बना। आनंदपुर साहिब में गुरुजी ने संगत को एकजुट किया। उन्होंने सिखों को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी। खेती, व्यापार और युद्ध कौशल, हर क्षेत्र में सिख समुदाय को सशक्त किया। लेकिन यह समय आसान नहीं था। भारत की धरती पर एक नया तूफान उठ रहा था। औरंगजेब का शासन अपने चरम पर था। उसकी धार्मिक असहिष्णुता और क्रूरता ने देश को हिलाकर रख दिया था। औरंगजेब का सपना था कि वह पूरे भारत को इस्लाम के अधीन कर दे। इसके लिए उसने हिंदुओं, जैनियों और अन्य समुदायों पर भयानक अत्याचार शुरू किए। कश्मीर की घाटियों में पंडितों पर अत्याचार का पहाड़ टूट पड़ा। उनकी संस्कृति, उनकी आस्था, उनका वजूद, सब कुछ खतरे में था। मंदिर तोड़े जा रहे थे, पवित्र ग्रंथ जलाए जा रहे थे, लोगों को जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जा रहा था। जो इसका विरोध करते, उन्हें मृत्यु का सामना करना पड़ता था। यह केवल कश्मीर की बात नहीं थी, पूरे भारत में औरंगजेब का आतंक फैल रहा था। सिख समुदाय भी उसके निशाने पर था। गुरु तेग बहादुर जी के पिता गुरु हरगोबिंद साहिब जी और उनके दादा गुरु अर्जन देव जी ने भी मुगल शासकों के अत्याचारों का सामना किया था। लेकिन औरंगजेब की क्रूरता एक नया रूप ले चुकी थी। एक दिन कश्मीरी पंडितों का एक समूह गुरु तेग बहादुर जी के पास पहुंचा। उनके चेहरों पर भय था, आंखों में आंसू थे। उन्होंने गुरु जी से विनती की, हे गुरु, हमारी रक्षा कीजिए। हमारा धर्म मिटाया जा रहा है, हमारी संस्कृति नष्ट हो रही है। औरंगजेब के सैनिक हमें धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कर रहे हैं। हमारी पुस्तकें जलाई जा रही हैं, हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं। गुरुजी ने उनकी पुकार सुनी। उनकी आंखों में दृढ़ता थी, हृदय में करुणा थी। लेकिन वे जानते थे कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। यह केवल कश्मीरी पंडितों की बात नहीं थी, यह समूचे हिंदुस्तान की आस्था और स्वतंत्रता की बात थी। गुरुजी ने अपने पुत्र गोविंद राय, बाद में गुरु गोविंद सिंह जी, से इस विषय पर चर्चा की। गोविंद राय ने पूछा, पिताजी, इस संकट का समाधान क्या है? गुरुजी ने शांत स्वर में जवाब दिया, धर्म की रक्षा के लिए बलिदान देना होगा। सत्य का मार्ग कठिन है, लेकिन यही एकमात्र रास्ता है। गुरुजी ने निर्णय लिया कि वे दिल्ली जाएंगे, औरंगजेब से मिलेंगे, निहत्थे लेकिन सत्य और साहस के साथ। यह कोई साधारण निर्णय नहीं था, यह एक ऐतिहासिक कदम था। गुरुजी जानते थे कि इस मार्ग पर मृत्यु निश्चित है, लेकिन उनके लिए धर्म से बढ़कर कुछ नहीं था। उन्होंने अपने शिष्यों को संबोधित किया और कहा, जो मेरे साथ इस मार्ग पर चलना चाहे वह मेरे साथ आए, लेकिन यह मार्ग आसान नहीं होगा।
कई शिष्य उनके साथ चलने को तैयार हो गए। इनमें प्रमुख थे भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाल दास। ये शिष्य गुरुजी के प्रति अटूट निष्ठा रखते थे। वे जानते थे कि गुरुजी का मार्ग सत्य का मार्ग है और वे उस मार्ग पर अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार थे। जब गुरुजी दिल्ली पहुंचे, उन्हें बंदी बना लिया गया। औरंगजेब ने उनसे कहा, या तो इस्लाम स्वीकार करो या मृत्यु को गले लगाओ। गुरुजी ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगा, न ही किसी और को उसके धर्म से वंचित होने दूंगा। सत्य और स्वतंत्रता ही मेरा धर्म है। 24 नवंबर सन 1675, दिल्ली का चांदनी चौक, वह स्थान जो आज भी गुरुजी के बलिदान की गवाही देता है। लेकिन गुरुजी की शहादत से पहले उनके शिष्यों ने भी अपने प्राणों का बलिदान दिया। औरंगजेब ने गुरुजी को तोड़ने की कोशिश की। उसने सोचा कि यदि गुरुजी के शिष्यों को यातनाएं दी जाएंगी तो शायद गुरुजी का मन डगमगा जाएगा, लेकिन वह गलत था। भाई मतीदास गुरुजी के सबसे करीबी शिष्यों में से एक थे। वे गुरु के दीवान थे और उनकी लेखनी में गुरबाणी की गहराई थी। औरंगजेब ने उनसे कहा, इस्लाम स्वीकार करो और तुम्हें जीवनदान मिलेगा। भाई मतीदास ने जवाब दिया, मेरा धर्म मेरी आत्मा है, इसे छोड़ना मृत्यु से भी बदतर है। औरंगजेब ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। भाई मतीदास को 2 टुकड़ों में चीर दिया गया, लेकिन उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। वे गुरुजी का नाम जपते रहे। उनकी शहादत ने गुरुजी के संकल्प को और मजबूत किया। भाई दयाल दास गुरुजी के एक अन्य समर्पित शिष्य थे। उनकी भक्ति और साहस की कहानियां संगत में गूंजती थीं। औरंगजेब ने उन्हें उबलते तेल के कड़ाह में डालने का आदेश दिया। भाई दयाल दास ने गुरुजी की ओर देखा और कहा, गुरुजी, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। वे उबलते तेल में कूद गए, लेकिन उनके होठों पर वाहे गुरु का नाम था। उनकी शहादत ने सिख समुदाय में एक नया जोश भर दिया। भाई सतीदास भाई मतीदास के भाई थे। वे गुरुजी के लेखक और सलाहकार थे। औरंगजेब ने उन्हें जलती हुई रुई में लपेटकर जलाने का आदेश दिया। भाई सतीदास ने कहा, मेरा शरीर जल सकता है, लेकिन मेरी आत्मा गुरुजी के साथ है। उनकी शहादत ने औरंगजेब को यह दिखा दिया कि सिखों का विश्वास अटल है। इन शिष्यों की शहादत के बाद गुरु तेग बहादुर जी की बारी आई। औरंगजेब ने उनसे एक बार फिर धर्म परिवर्तन की मांग की। गुरुजी ने कहा, मैं न केवल अपने धर्म के लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए खड़ा हूं जिसके साथ अन्याय हो रहा है। 24 नवंबर 1675 को चांदनी चौक पर गुरु तेग बहादुर जी को शहीद किया गया। उनका सिर काट दिया गया, लेकिन वह शीश केवल एक शरीर का हिस्सा नहीं था। वह था सत्य का प्रतीक, स्वतंत्रता का प्रतीक, मानवता का प्रतीक। गुरु तेग बहादुर जी की अमर वाणी आज भी गूंजती है, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। उनका जीवन हमें सिखाता है कि साहस वह नहीं जो हथियारों से दिखाया जाता है। साहस वह है जो सत्य के लिए खड़े होने में दिखता है। उनकी करुणा हमें सिखाती है कि दूसरों के दुख को अपनाना ही सच्चा धर्म है। उनका बलिदान हमें सिखाता है कि स्वतंत्रता अनमोल है और उसे बचाने के लिए हर कीमत चुकानी पड़ सकती है। उनके शिष्यों भाई मतीदास, भाई दयाल दास और भाई सतीदास की शहादत भी सिख इतिहास का एक स्वर्णिम पन्ना है। उन्होंने दिखाया कि गुरु के प्रति सच्ची निष्ठा क्या होती है। उनकी कहानियां आज भी सिख समुदाय में प्रेरणा का स्रोत हैं। और इसी के साथ हमारी यह कथा यहीं समाप्त होती है। गुरु तेग बहादुर जी और उनके शिष्यों का जीवन हम सभी को साहस, करुणा और बलिदान का सच्चा अर्थ सिखाता है। उनकी कहानी केवल इतिहास का एक पन्ना नहीं, बल्कि एक जीवंत प्रेरणा है जो हमें यह सिखाती है कि सत्य और धर्म के लिए खड़ा होना ही जीवन का असली मकसद है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने तक सीमित न रखें, इसे साझा करें ताकि गुरुजी और उनके शिष्यों का संदेश हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो सत्य और मानवता में विश्वास रखता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सकें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ऐतिहासिक कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। नमस्कार।